भीषण गर्मी और इस गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तप रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में अगले कई दिनों तक लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मई के महीने के बीच में ही देश के कई बड़े हिस्सों में सूर्यदेव का अब रौद्र रूप देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर मध्य भारत के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत को कम से कम 24 मई तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं है। हालांकि एक तरफ उत्तर भारत तप रहा है, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा है और 26 मई के इसके केरल के आसपास दस्तक देने की उम्मीद है और जिससे साउथ के राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन उत्तर भारत में गर्मी आपके पसीने छुड़ाने वाली है। जबरदस्त गर्मी है। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए लखनऊ, जयपुर, भोपाल, देहरादून, जहां पे भीषण गर्मी, आप देखिए गर्मी से लोगों का हालत बेहाल हो चुका है और बचने के तरीके लोग अलग अलग तरीके से लोग गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों की हालत खराब है। बहुत ज़रूरी है, तभी घर से बाहर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की पूरी कवायद करनी चाहिए। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू का रेड अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक जा सकता है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। लू को लेकर बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। हम बात करें टीकमगढ़ की, निवाड़ी की, छतरपुर की, नौगांव की, यहाँ पर हीट वेव की बात कही जा रही, लू चलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भयंकर सीवियर हीट वेव चल रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तमाम बड़े शहर जो हैं इस वक्त गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगर ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, खासतौर से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था करके चलें, ORS का ध्यान रखें, यानी कि गर्मी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासन ने भी अपने तरह से तमाम तैयारियां की हैं। खासतौर से लू के मरीजों को देखते हुए हॉस्पिटल में व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि अपने घर के बाहर हो सके तो जो आम राहगीर हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करके रखें। सरकार भी नगर निगम के जरिए, नगर पालिकाओं के जरिए लोगों को पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह की गर्मी है, इसमें बचाव ही सबसे बड़ा एक तरह से डोज है। अगर आप जितना बच कर रहेंगे, जितना कम धूप में निकलेंगे, उतना बेहतर होगा। अगले 3 दिन जो हैं, यानी कि 21-22 तारीख तक इसी तरह की गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ सकती है। हालांकि राहत की खबर दक्षिण से ज़रूर आई है कि 25-26 तक मानसून एंटर कर जाएगा केरल में, लेकिन उसके पहले उत्तर भारत और ख़ासतौर से देश का दिल मध्य प्रदेश ऐसे ही तपता रहेगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। उधर देहरादून में भी गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है, जो लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में हीट वेव का प्रकोप देखने को मिलेगा। सुबह से ही तेज धूप है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी से बचने के लिए, ठंडक पाने के लिए जो जूस है, गन्ने का जूस है और जो शरबत है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकल जी, कितनी गर्मी है देहरादून में? ऐसी गर्मी कभी देखी आपने? नहीं, गर्मी तो देखी है हमने, पर ये इस बार कुछ ज़्यादा लग रही है कि ज़्यादा ही गर्मी है। अभी आधा घंटा हो गया निकले, हमारे तो पसीने से कैसे आ रहे हैं, और उसको गर्मी शांत करने के लिए गन्ने का रस पीने के लिए आए। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग जा रहे हैं धर्मपुर। अच्छा, हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, तो आपको लग रहा है कि दिक्कतें होंगी और बढ़ेंगी गर्मी की वजह से? गर्मी बढ़ेगी और बढ़ेगी गर्मी। अभी तो जून का महीना है, अभी तो मई का महीना चल, जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वैसे हमने अपनी उम्र में अभी इतनी गर्मी देखी नहीं, जैसे अभी शुरू हो गई। जैसे शुरू हो गई है। आपको अभी गर्म ज्यादा लग रहा है? गर्म है ही, गर्म है ही तो लगेगा ही वो तो। रात में, दिन में, किसी समय भी देख लो। शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत ठंडा होता है, पर इस समय तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। बिल्कुल लू चल रही। ऐसा
कभी रहा है देहरादून में, आपने देखा है उमन को कि बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं होता था? देहरादून में तो कभी पंखों की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा भी था, कब पंखे की जरूरत नहीं होती थी। कुछ सालों से ज्यादा हो रहा है। हाँ, कुछ सालों से ज्यादा। देहरादून का मौसम देखिए किस तरह का मैं दिखा देता हूँ। आप सुबह से ही जो तेज धूप है, चटक धूप है, वो खिली हुई है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से लोगों को पसीने आ रहे हैं, साथ साथ ही उमस भरी गर्मी से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए लोग जो है जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। इसी तरह से जो माहौल है वो पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है। खासकर 3 जिलों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें हीट वेव जो है जारी रहेगी और लू की वजह से लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। देहरादून से रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।